माधवाय नमः। करौ संसृत्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। पवित्रे धारणं पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवित्रपः रसभो नाम्य चन्द्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्य पवित्रपदे पवित्रपोतिसुतकामः पुनीतशकेयम् पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेतपुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः श्रीपुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्य प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वस्व पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चतुष्माणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतस्माणि समर्पयामि धूपं माघ्रयापयामि नमस्करोमि प्रार्थयेत वंशे विभूषितकराय नवनीरधावात् पीताम्बरधरुडबिम्बफलधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वस्व प्रार्थना प्रगम शरणे सकमलेशनन्तानन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि व्यासपूजनम्। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। रोषव्यासाय नमः। ध्यानं सर्वोपचारार्थे क्षत्स्माणि समर्पयामि चावकतिः पूर्वा जाता देव्यस्त्रुकं परामणेनुरामहकं शतं दामानसप्तच प्रार्थयेत यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रोषव्यासाय नमः। शुभदेवाय नमः। प्रार्थना प्रवकं शरणे सकमलेशनन्तानन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सर्वप्रथम परम आदरणीय परम श्रद्धेय व्यासपीठ व्यासीन व्यासपीठ की शोभा को शोभायमान कर रहे हैं भगवताचार्य कथावाचक आशीष जी महाराज को मैं नमन वंदन करती हूँ। और जैसा कि आप मंच पे आए और महाराज जी का माल्यार्पण करें। आनंद मंगी चतुर्वेदी जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं आदरपूर्वक उन्हें भी विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी मंच पर आएं और महाराज जी का माल्यार्पण करें। शिवम अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी मंच पे आएं। नुन्नू राय जी, लल्ली सेठ जी भी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पे आएं और महाराज जी का माल्यार्पण करें। इसी क्रम में हम सभी के बीच उपस्थित हैं हरिओम सिंह जी प्रधानाचार्य जी। विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी आएं और मेरा नमन वंदन आप सभी अतिथिगण को है सम्मान पूर्वक। हरिओम सिंह जी प्रधानाचार्य एसएन कॉन्वेंट स्कूल, आपको आदर पूर्वक मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि कृपया आएं
और महाराज जी का माल्यार्पण करें। मानस तिवारी जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं आप सभी अतिथिगण का। सभी भक्तों से चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण के लिए और स्वयं आप सभी भक्तों के लिए भी। इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी का मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ और सभी बड़ों को चरण छू के प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की ढेर सारी कामना करती हूँ। आइए हमारे व्यासपीठ पे आसीन परम पूज्य आशीष जी महाराज, मैं आप सभी को सर्वविदित कराना चाहूंगी कि हमारा परम सौभाग्य है और ये जो कथा चल रही है निरंतर इसमें आप सभी का सहयोग भी बना हुआ है। इसी क्रम में लल्ली सेठ जी की तरफ से एक टीना घी जो है हम सभी यहाँ पे संत समागम का जो सेवा भाव चल रहा है उसमें योगदान के रूप में है। मैं सहर्ष हृदय से बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आइए व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय परम आदरणीय आशीष जी महाराज जी विराजमान है। मैं उनसे कथा का निवेदन करूं उससे पहले विशाल श्रीवास्तव जी इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपनी उपस्थिति मंच पर दर्ज कराएं और महाराज जी का माल्यार्पण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, द्वारकाधीश महाराज की। आइए मुझे ज्ञात है जहां तक कि जो ये अविरल धारा ज्ञान की निरंतर बह रही है इसमें गोता लगाने के लिए हम सभी भक्तगण बहुत आतुर हैं और होना भी चाहिए कि ये जो धर्म का अलग ज्योति जल रहा है महाराज जी के माध्यम से वो ज्योति ऐसे ही निरंतर जलती रहे, भक्ति की तरफ हम सभी जागरूक होते रहे। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि महाराज जी के श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं पुनः वंदन प्रणाम निवेदित करती हूँ और अब आग्रह करूंगी कि कथा प्रारंभ करें। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। हरि श्री गणेशाय नमः। श्रीमते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं
व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो, जय जय नवल किशोर, जय गोपिन चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। लोकाभिराम रण रंग धीरा, राजीव नेत्र रघुवंशनाथं। ओ राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। जवो माल्यवेगा जीतेन्द्रियाम्बो मता परेशा। जितेन्द्रियाम्बो विमता परिष्टा। जितेन्द्रियाम्बो विमता परिष्टा। वातात्मजं वा नरयोधमोऽथ श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरा करुणावतार संसारसार भुजगेन्द्रहार। ओ संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्द भावं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम से। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीता राम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा जय हो। राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा 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 राम अयोध्या धाम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 बोले सीताराम भगवान की जय हो बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो और मुकुट बंसी वाले की जय हो सावरे सरकार की जय हो आइए कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण बरुलालय परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी मोर मुकुट बंसीधर कन्हैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी के पावन श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबन के बीच में दूर दूरांग से आए हुए समस्त श्रोतागण हम लोग के बीच में जहानागंज की पावन धरती से पधारे हुए श्री लल्ली सेठ जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। हमने कहा भैया एक दिन उपस्थिति बस चाहते हैं कि ठाकुर जी की कथा है और एक दिन जरूर वाणी को पवित्र करने के लिए आप आवे और भगवान की कथा सुने। और उन्होंने इस यज्ञ में एक टीना रिफाइन दान किया है, जोरदार ताली बजनी चाहिए इनके लिए। हम लोग के बीच में हमारे अनुज, जिनके द्वारा कई मंचों पर हमें सम्मान प्राप्त हुआ, ऐसे आजमगढ़ जिले में अपनी नाम की प्रतिभा जागृत करने वाले और श्री राम के कार्य में अनवरत लगे रहने वाले चंडेसर के हमारे आनंदमणि चतुर्वेदी जी का आगमन हुआ। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ऐसे ही विशाल श्रीवास्तव जी, जो जहानागंज एक साइड बैटरी के प्रोडोराइटर है, उनका भी आगमन हम लोग के बीच में हुआ। आदरणीय सिधारी से चल करके
प्लेसमेंट कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य बड़े भैया जी का आगमन हम लोग के बीच में हुआ। आइए आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी लोग यहीं चलेंगे जहां कल हम लोग छूटे थे। हा? कल की कथा कहां तक हुई? हा? कल की कथा कहां तक आप लोगों ने श्रवण किया? विवाह हो गया था ना भल तो बियाह आज हो जाई। बियाह का लड्डू बहुत बड़ी हो गई। आहा, हम लोग विवाह में चलेंगे लेकिन ओकरे पहले लड़का जन्म जाई तब न। हाँ, समय आया है। 9 स्कंद के 24 अध्याय है मैया श्रीमद् भागवत में, और 9 स्कंद में हम लोग प्रवेश किए जिसमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, और उसी सूर्य वंश में हमारे राघव सरकार पधारे हैं। आइए 12 अध्यायों में हमारे भगवान कन्हैया जी का चरित्र आता है। यदुवंश का वर्णन वर्ण्याम्या महापौर्य सर्व पाप हरं नृणाम् यदोरवंशा नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमोच्यते। कहा, हे राजन, अब मैं ययाति के पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूं। का राजा ययाति की अपने जीवन का भोग कर चुके हैं, लेकिन आज भी राजा ययाति जी चाहते कि हमारी जुआ अवस्था बनी रहे। कभी कभी देखते हैं इतने भैया लोग बैठे हैं, माताएं बैठी है, और कोई पूछता बाबा अब तो आप बूढ़े हो गए हो ना। कहाँ बूढ़े हुए जी, अभी तो हम जवान हैं। राजा ययाति जी अपनी जुआ अवस्था, क्योंकि राजा ययाति जी का विवाह देवयानी से हुआ था। 2 हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी एक दिन जाकर के अपने पिता से कही कि हे पिता देव जी, आज उन्होंने हमारे साथ छल किया है, क्योंकि शर्मिष्ठा राजा की पुत्री थी, और एक दिन दोनों देवयानी और शर्मिष्ठा नदी में स्नान करने गई, और भूल बस कपड़ा बदल जाता है, और इतने में बहुत कुछ कह डाली है। यह बात आकर के पिता से बताई, श्राप हो जाता है, और श्राप आज लगा है मैया। और उस श्राप के चलते, क्योंकि कच्छ एक बार विद्या अध्ययन करने आया था, और विद्या अध्ययन करते हुए कच्छ जो है से आज गुरु की पुत्री ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। उसने कहा तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, और गुरु पुत्री होने के नाते तुम हमारी गुरु हुई, इसलिए हम तुमको वर्ण नहीं कर सकते हैं। और मां ने श्राप दे दिया था। आज उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा ययाति जी महाराज और राजा ययाति अपनी जुआवस्था को बिता चुके हैं, वृद्धावस्था आने लगा, लेकिन उस समय उन्होंने याचना किया था कि प्रभु अभी मैं
अपनी शक्तियों को जागृत रखना चाहता हूं। कहा जाओ, अगर कोई पुत्र तुम्हें अपनी युवा अवस्था प्रदान कर देगा तो पुनः तुम्हारे काम इंद्रियां जागृत हो जाएगी। और राजा ययाति जी महाराज, राजा ययाति जी सबसे पहले यदु से मांगे। यदु ने कहा, पिताजी, ये जुआ अवस्था बड़े भाग्य वालों को मिलता है, बड़े भाग्य से प्रदान होता है, और मैं कैसे ये आपको दे सकता हूं? आज देने से इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरा पुत्र विष्णु आज देने के लिए तैयार हो गया, और जब देने के लिए तैयार हो गया दे चुका है। कुछ दिनों तक भोग विलास कर करके राजा ययाति जी को यह ज्ञात हुआ कि मैंने अपने पुत्र के साथ बड़ा अनर्गल किया। उन्होंने अपनी बचे हुए अवस्था पुत्र को प्रदान कर देते हैं और वृद्धा अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं। हे राजन, परीक्षित याद के ज्येष्ठ पुत्र अनु 13वीं पीढ़ी में अंग वंग नाम के 6 राजा हुए। आगे रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अतिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। ययाति पुत्र दुहु की 8वीं पीढ़ी में प्रचेता उत्पन्न हुए और मिलच्छों के अधिपति बने हैं। हे राजन, यदु बधु कृष्ण नाम से इस वंश को यादव और माधव और वासुदेव कहते हैं। यदु के द्वितीय पुत्र कोष्ठा की 11वीं पीढ़ी में जामाद के पुत्र हुए राजा विदर्भ। यदु के वंशज विदर्भ वंश हुए। अब आगे इन्हीं विदर्भ देश में भोज्य नाम की भार्या से कुश, कृत, रोमपाद ये 3 पुत्र पैदा हुए हैं। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेदी हुए और इन्होंने दमघोष और दमघोष का शिशुपाल हुआ। पीढ़ियां चलती रही। का आगे योद्धाजीत के दूसरे लड़के अनामित्र के निम्न प्रसेन आदि राजा हुए। देवक के 4 पुत्र हुए, का देवान, उपदेव, सुदेव और चौथे देववर्धन। इनकी 7 पुत्रियां थी, का श्रुता, दूसरी शांति, उपदेवा और श्रीदेवा, रोहिणी, 6वीं पुत्री देवकी और 7वीं पुत्री है सहदेवा। ये सभी वासुदेव जी से ब्याही थी। उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। का पहला पुत्र है कंस, दूसरा है सुनामा, तीसरा पुत्र है नेग्रोध, चौथा है कंक, 5वां शंकु, 6ठा पुत्र सुहु और 7वां पुत्र है राष्ट्रपाल सृष्टि। का 8वां सृष्टि और 9वां पुत्र है दुश्मन। इन्हीं उग्रसेन जी महाराज की 5 कन्याएं थी। एक कंस, दूसरा कंका, तीसरी कंसवती, चौथे
सुरभि और 5वीं राष्ट्रपालिका, चित्ररथ के पुत्र विदर्भ का सुरभंजमान सिनी स्वयंभोज और हार्दिक के 3 पुत्र का इन्हीं में वासुदेव जी महाराज का चरित्र आया। का उग्रसेन जी के यहां कंस जन्मा है। समय आया है कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभया वंशायाना चरितम परमाद्भुता। का प्रभु इन्हीं चंद्रवंश का वर्णन विस्तार से हम सुनाए। आपने कहा था कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई है। का अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों पुत्रों के लिए किया है। कहा का योग माया से मनुष्य शरीर धारण किया और श्री कृष्ण वर्णन इन्हीं धराधाम पर होने वाले समस्त लीला का वर्णन करिए। का हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह निर्मल है, गंगा जी की तरह निर्मल है। हे राजन, मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे और इसी उग्रसेन जी के यहाँ मामा कंस का जन्म हुआ है। बोले कंस जी महाराज की जय हो। और आज राजन मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था और ये पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ खेल रही थी, बागीचे में घूम रही थी। तभी वहां कालिंदेमी नामक एक राक्षस उग्रसेन रूप बना करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करता है। पवन रेखा बोली, बाबा कहते हैं अरे बोली पाती सानही की जय, बोली पति सानही की जय, बोली पति सादर की जय। दिन रात की ये पुण्य सब जय, दिन रात की ये पुण्य सब की जय। पवन रेखा ने कहा, स्वामी दिन में रति दान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पुण्य जो है क्षीण हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राक्षस ना माना और बलपूर्वक पवन रेखा को ले जाता है और भगवान की कृपा होती है। धर्मानुरागी बंधुओं, भोग किया है। पीछे जब वास्तविक पति जी आ जाते हैं तो आज पवन रेखा को श्राप दिया है। राक्षस बोला, है रानी, जब मां जान जाती है पवन रेखा श्राप देना चाहती है, लेकिन आज रानी बोली श्राप मत दीजिए। का तेरे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र होगा, जिसका तीनों त्रिलोक में नाम होगा। का पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के नाते आज इस बात को छिपा लेती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। किसी ने कहा है कि काम जगावे कामिनी, लोभ जगावे दाम, लेकिन संत जगावे प्रेम रसा। अभी हम लोग के बीच में का एक संत का मिलन हुआ
स्वयं मौनी बाबा के कृपा पात्र शिष्य श्री शुभम दास जी महाराज का प्रयागराज से गुरुदेव भगवान हम लोग के बीच में आए और अपना आशीर्वाद दे करके पुनः प्रयागराज के लिए गए। और जाते जाते गुरु जी ने निवेदन किया, कहा आशीष बाबू, हमने कहा गुरु जी आदेश करिए। कहे सरकार प्रयागराज में भी बाड़ी को पवित्र करने का अवसर आपको प्राप्त है। और गुरु का आदेश हुआ। मैंने कहा जरूर यह दास आपकी सेवा में प्रयागराज आएगा। संत भगवान ने कहा पधारना है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है तो जरूर आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्योंकि 23 तारीख को यहाँ भंडारा है और 31 तारीख से हमारी कथा पुनः जो है रासेपुर बाजार में 6 फरवरी तक चलेगी। इसलिए प्रयागराज अवश्य पधारेंगे, क्योंकि प्रयागराज तो बड़े भाग्य से मिलता है मैया। और धन्य इतनी माताएं बहने का जहाँ भगवान की कथा होती है वही प्रयाग हो जाता है। बोले प्रयागराज की जय हो। का स्वयं एक कुंभ यहाँ विराजमान है। ऐसे कुंभ में स्नान करना चाहिए। का संत जगावे प्रेम रसा लेत राम को नाम। संत भगवान केवल राम जी का नाम लेते हैं। राम राम, बड़ी सुंदर बात है, राम जी का नाम लेना चाहिए। और आज बगीचे में जब सखियों के पास अस्त व्यस्त कपड़ों में आई, सहेलियों ने पूछा ऐसा कैसे हो गया। पवन रेखा संकुचित हो जाती है। मनुष्य का प्रारब्ध हो करके कर्म करता है, वरना निंदित कर्म तो संसार में किसको अच्छा लगता है। कंस का जन्म समय पर हुआ है मैया। कहा कब? का कंस जन्म परम संत का परम संत गुरुदेव जी की कृपा से आज द्वारा हुआ। का कंस का जन्म भादों का महीना है और अपनी मां को अत्यंत कष्ट दे करके हुआ है। मां को अत्यंत कष्ट दे करके हुआ। का बगीचा वाली घटना को याद कर करके पवन रेखा ने उसे कास में लपेटा है। जन्म के बाद उस पुत्र को कास में लपेटा और यमुना मैया में प्रवाहित कर दिया है। बोले यमुना महारानी की जय। और उसी समय यमुना मैया में सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे और बटेश्वर मिला। उन्होंने इसका पालन पोषण किया और प्रारब्ध से ही बड़ा उदंड उत्पाती था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन इसे वहां जाकर के नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया कि ये वास्तविक में आपका सारा वृतांत नारद जी महाराज। नारद जी ऐसे संत है, वाह वाह वाह। नारद जी जहां जाते हैं मैया कलह जगा देते हैं। भगवान की प्रेरणा हुई, तुम्हारा वास्तविक पिता तो मथुरा का राजा उग्रसेन है। तब वो मथुरा आकर के अपने माता पिता से मिला और कास में लिपटा हुआ मिलने से उसका नाम पड़ गया है कंस। बोले श्री कंस जी महाराज की जय। कास में लिपटा हुआ बालक मिला, इसलिए ऐसे बालक का नाम पड़ गया है कंस। जब कंस बड़ा हुआ तो अनेकों उत्पात करने लगा है और कंस के इस प्रताप से सारे लोग कांपने लगे हैं। पृथ्वी पर जब अत्याचार होने लगा तो ये पृथ्वी पितामह ब्रह्मा के पास गई है। अब कंस का अत्याचार सही ना जा रहा है। अष्ट भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, पूरा संसार अष्ट भ्रष्ट हो गया है। अरे धर्म सुना हो नहीं काना,
का कई धर्म की चर्चाएं नहीं हो रही है। और ब्रह्मा जी हाँ हम लोग के बीच में जिनका हमने नाम लिया, हमारे अनुज, जिनकी ना जाने कितनी कथाएं आजमगढ़ जिला में आपने कराई, और हर कथा में इस दास को आपने बुलाया, और ये दास उपस्थित होने का जिन किन प्रकार में उपस्थित होकर के हम भगवान की कथा श्रवण किए। ऐसे परम श्रद्धे हमारे अनुज आनंदमणि चतुर्वेदी जी के द्वारा इस यज्ञ में 5100 रुपए का योगदान मिला है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, क्योंकि कहा गया है चातक पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। का चातक पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, अरे दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो मैं यही कृपा करूंगा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी ऐसा सौभाग्य आपको सदैव प्रदान करते रहे और सदैव आप राम काज में लगे रहे, यही आशीर्वाद हमारा है। और यही मैं ठाकुर जी से भी निवेदन करता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्त्य ही बाहु विधि त्रास दे रहा है, का देश निकास जहु कहो वेद पुराना। ब्रह्मा जी सब देवों ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना किया है, और आकाशवाणी हुई है कि जन्य डार पाहो मोरे सोए था सुरेसा। जन डार पाहो मोरे सुध सुरेसा। जन डर पे हो मोरे सुध सुरेसा। जन डर पाहो मुर्सी धसुरेसा। जन डर पे हो मोरे सुध सुरेसा। जन डर पे हो मोरे सुध सुरेसा। तुम्हारी लागी धारी आओ न रवेसा। 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 जब जब हो धर्म के हाने, जब जब हो धर्म के हानि। जब जब हो धर्म के हानि। बाढ़ असुरा अधम अभिमानी। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन बेरा। जन डर पाहो मोरे से असुरेसा। जनो डर पाहो मोरे सुध सुरेसा। तुम्हारी लागी धारी आओ न रवेसा। तुम्हारी लागी धरी आओ न रवेसा। मगध देश एक रोज सिधारा, और जरासंध को जाई हराया। एक दिन यही मामा कंस मगध राज पहुंचा है और जरासंध को आज हराया है। और इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी जी को एक दिन देखा है, जो देवक जी की बेटी है। बोले श्री देवक जी महाराज की जय।
मामा कंस ने देखा कि देवकी जी की पुत्री सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, और देवकी जी की पुत्री को देख करके देवकी मैया को आज उनका विवाह अपने मित्र वासुदेव जी से तय कर देता है। बोल श्री वासुदेव भगवान की। बड़े धूमधाम से देवकी मैया का विवाह वासुदेव जी से संपन्न कराता है, और संपन्न करा करके देवकी मैया को पालने में बैठा करके स्वयं रथ पर बैठाया है। बेटी को विदा किया देवकी जी, और आज भैया कंस पालकी पर सवार हुआ है और स्वयं रथ को हाँकने लगा है। रथ जाने लगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। समाज के लोगों ने देखा, भले ही है राजा कंस दूसरे के लिए अत्याचारी है, पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है, चाहे जो कुछ कह लो, लेकिन देख लो आज अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह कर करके कितने भाव से विदा कर रहा है, लेकर के जा रहा है। वासुदेव जी सोचने लगे हैं, वासुदेव जी महाराज सोचने लगे हैं कि आज मेरा मित्र कितना सुधर गया है, और इसने अपनी चचेरी बहन देवक जी को की बेटी देवकी जी को आज विदा किया। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी होती है, अरे राजा कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम से विदा कर करके लेकर के जा रहे हो, का इसके 8वें गर्भ से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है, का 8वें गर्भ से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। ये बाड़ी कानों में पड़ा है, और जो ही कानों में पड़ा, जिस बहन को बड़े प्यार से लाल प्यार से लेकर के भैया विदा कर रहा था ना, और आज उसी बहन को केस पकड़ा और रथ से नीचे के दिया है, बाल को पकड़ा और नीचे ढकेल दिया, तलवार निकाला और आज लगा दिया है। लेकिन देखिए पति, मैंने बताया का पति का कर्तव्य बनता है कि पग पग पर अपने पत्नी की रक्षा करे। पाति रक्षति इति पति, जो पग पग पर अपने पत्नी का रक्षा करता है वही पति है, और सब जान लगता है। का आज वासुदेव जी हाथ जोड़ करके कहे, कंस, अरे ये आकाशवाणी व्योमवाणी जो कही है ना, तो ये वासुदेव तुमको संकल्प देता है, इनके द्वारा जो कुछ भी पुत्र उत्पन्न होगा मैं तेरे चरणों में ला करके डाल दूंगा, पर स्त्री पर हाथ उठाना जघन्य अपराध है, का निरपराध स्त्री को मारना अत्यंत घृणित कार्य है, का कभी नारियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, माताओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन धन्य है समाज के लोग, किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि नारी निंदा मती करो, नारी नरी की खान, नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान, का इन्हीं नारियों के गर्भ से
भगवान के अनन्य भक्त का जन्म होता है मैया। काद्रू जी महाराज प्रहलाद का इन्हीं माताओं के उदर से, माँ के गर्भ से पैदा हुए। का नारियों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कालांतर में समय आया है मैया, और आज कंस ने एक ना सुना, ले जाकर के कठिन कारागार में देवकी और वासुदेव जी को बांध देता है। और किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, माँ रो रही है। एक पद हम आपको बता रहे हैं जो प्रायः हरिहरपुर घराने, जहां के हमारे प्रवीण भैया जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। का धन्य है यह आर्यमगर धरती, जहां ऐसे कलाकार को मां जन्म देती है। ऐसे ही इस धारा के एक कलाकार है जो हम लोग के बीच में नहीं रहे, पंडित छन्नू लाल मिश्र जी, जो हमारे हरिहरपुर घराना के थे। उनकी एक लेख है मैया, मैं आपको बता रहा हूं। अरे कष्ट दिनवा आज ई पड़ी, कष्ट दिनवा आज ई पड़ी। कष्ट में मां देवकी रो रही है। कष्ट दिनवा आज ई पड़ी, बताव हरि अइबा कब घरे। कष्ट दिनवा आज ई पड़ी, बताव हरि अइबा कौन घरे। बताव हरि कौन घड़ी। कष्ट दिनवा आज ई पड़ी, बताव हरि अइबा कौन घरे। दिनवा आज भी पड़ी, बताव हरि पड़ी। अइबा कौन घड़ी नाथ, अइबा कौन घड़ी। अइबा कौन घड़ी नाथ, अइबा कौन घड़ी। कष्ट दिनवा आज ई पड़ी, बताव नाथ अइबा कौन घड़ी। कष्ट दिनवा आए के पड़ी, बताव अइबा कौन घड़ी। मां कह रही है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, कष्ट देवकी से ना सहाला। कष्ट देवकी से ना सहाला, वासुदेव देख घबराला। अरे वासुदेव देख घबराला, वासुदेव देख घबराला। और है क्या, हाथ पैर बेड़िया पड़ी। हाथ पैर बेड़िया पड़ी, बताव हरि अइबा कौन घड़ी। ओ बताव नाथ अइबा कौन घड़ी। बताव नाथ अइबा कौन घड़ी।